दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। कल से आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे या टीवी जब भी खोल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बिहार बजट की चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है। तो बजट क्या है, बजट में क्या क्या ऐसा प्रावधान हुआ है, बिहार का बजट आया है तो इसमें क्या कुछ नया है, हम कुछ टॉपिक को जानेंगे समझेंगे। इस पे एक दूसरा वीडियो भी आएगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो आपके एग्ज़ाम को कवर करेगा अच्छे से। लेकिन अभी आप पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे तो बजट में ऐसा क्या है कि थोड़ा बहुत समझने के लिए हम मोटे मोटे टॉपिक देखेंगे और ध्यान रहेगा आपको, तो शायद आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, जो घटनाएं चल रही है शायद हम उसको धीरे धीरे समझने लगे, उनको जानने लगे तो हमारा एग्ज़ाम भी थोड़ा अच्छा होता है इससे, क्योंकि हमारी समझ धीरे धीरे डेवलप होते जाती है। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे बजट के बारे में और समझेंगे कि बजट में क्या क्या ऐसा कुछ कहा गया है। देखिए, बजट जब भी आप देखते होंगे तो उसमें आपको 3 ईयर दिखाई देता होगा। बेसिकली यह बजट 2023-24 है। मतलब इसका कहने का सेंस हुआ कि 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 तक, इतना दिन में हम क्या खर्च करेंगे, कैसे अपना एस्टिमेट करेंगे बजट का, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, लेकिन आप बजट में देखेंगे 3 डेटा आपको मिलेगा। कहीं पे डेटा 2023-24 रहेगा, कहीं पे आप देखेंगे 22-23 रहेगा, कहीं पे 21-22 रहेगा। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं 21-22 है, कहीं 23-24 है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसीलिए होता है कि यह जो हमारा डेटा है यह हमारा बजट है। और बजट क्या होता है? बजट होता है कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे, आने वाले जो ईयर है उसमें हम इतना रुपया खर्च करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक हम जो खर्च करेंगे, हमारा जो आमदनी होगा, दोनों का जो स्टेटमेंट है वही है बजट। ठीक है, इसको अगर हम संविधान की भाषा में बोलें तो इसको आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है और वहाँ पे बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। बजट की जगह पे इसको लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बजट के शब्द के जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है और यह आर्टिकल 112 में इसको मेंशन किया गया है और यह सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। अब देखिए, 2023-24 में हम बजट की बात कर रहे हैं, हमें अनुमान लगाते हैं, हम बताएंगे, मतलब यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, सरकार बताएगी कि हम क्या खर्च करेंगे। देखिए, बजट जो होता है ना, ये किसी भी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम कहते हैं, मतलब बिहार सरकार कहती है कि हम एजुकेशन पे 25% खर्च करेंगे, मतलब एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐसा बिहार सरकार कह रही है तो हम इससे अनुमान लगाएंगे कि बिहार सरकार का जो सोचने का नज़रिया है, जो डेवलपमेंट का नज़रिया है एजुकेशन के प्रति है, मतलब एजुकेशन पे ध्यान देगी। अगर सरकार कह रही है कि हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि हम टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, टूरिज्म के रास्ते हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो बजट जो होता है सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। सरकार की मन स्थिति को, नीति और नीयत जानने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसका बजट देखना। इसीलिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए बजट से सवाल आता है। ठीक है, तो ये आपको डेट मिलेगा तो मतलब आप समझ जाइएगा कि सरकार अपना आने वाले टाइम का विजन बता रही है कि हमको क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे 2 और ईयर है। पहला ईयर है आपका 22-23। अब 22-23 में हमारा जो ईयर बीत चुका है, मतलब जो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, इस टाइम में हमने जो बजट लाया था पिछली बार, उसमें हम कितना अचीव किए, उसका जो स्टेटमेंट होता है, उसका जो डेटा होता है, वो हम यहाँ पे रखते हैं और बताते हैं कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतना हमने गेन किया, इतना डेवलपमेंट रहा, इतना फिजिकल डेफिसिट रहा, इतना रेवेन्यू डेफिसिट रहा, इतना हमारा जीडीपी रहा, सारा बताते हैं हम। लेकिन क्या ये एक्चुअल है क्या?
एक्चुअल नहीं है, क्योंकि हम 28 फरवरी को तो बजट पास कर दिए और यहाँ पे तो 31 मार्च तक का ना डेट है जी। तो अभी 31 मार्च आया ही नहीं है और हम तो 28 फरवरी को कह रहे हैं कि हम इतना अचीव किए। तो एक कहीं ना कहीं एस्टिमेट होता है, ये अनुमानित होता है, अनुमान के आधार पे होता है, क्योंकि अभी एक महीना हमारा बाकी है। 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है। अभी तो आज तो हम बात करें 1 मार्च है आज, है ना। तो एक महीना भी हमारा बाकी है। ये हमारा कितना होता है, 11 महीने का यह स्टेटमेंट होता है। तो इसको हम अनुमानित कहते हैं, एस्टिमेट डेटा कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि जो सरकार बताती है कि हम इतना अचीव किए, तो उसका फाइनल स्टेटमेंट क्या है। तो अब यहाँ पे आइए, ये जो ईयर है यहाँ पे हमको एक्चुअल डाटा मिलता है और यही डाटा सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अब ये क्यों है, 21-22 का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। अब देखिए 2022 तक की बात हो रही है और कोई भी डिपार्टमेंट का डेटा 2-4 महीने बाद आएगा। तो ये लास्ट 22 तक हो रहा है और इसका हमको पूरा डेटा मिल गया है। हम अब कह सकते हैं, डेटा को हम एनालाइज भी कर लेते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ये 21-22 का जो डेटा हमको मिला है ये ऑथेंटिक डेटा है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में हम कितना डेवलपमेंट किए, किस देश से या किस राज्य से या भारत की सरकार से कितना कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं यही एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं एग्जाम में आपसे 21-22 का भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 22-23 का भी पूछ लिया जाता है, कभी 23-24 का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी भी एक्चुअल डाटा की बात होगी तो आपसे 2 साल पहले पूछा जाता है, मतलब 21-22 का पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे 22-23 वाला तो आपको कह सकते हैं एस्टिमेट डेटा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन 1-2 बार आप देखेंगे समझेंगे तो ये चीज़ को समझ जाएंगे, कुछ वैसा टफ है नहीं, ठीक है। चलिए, एक यही होता है 3 साल का मतलब यही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस साल क्या हुआ है, इस बजट में इस साल हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड हम और देख लेते हैं। बिहार का अगर हम बात करें, हम बिहार के कंटेक्स्ट में ही अभी बात कर रहे हैं। बिहार का पहला बजट कब पास हुआ था, 1952 में। 1952 में मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, किसके पास था फाइनेंस मिनिस्ट्री, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला जो मतलब बजट था कौन पास किया था। इस समय हम बजट के साइज की बात करें, 30 करोड़ का बजट था, है ना। 30 करोड़ का बजट उसमें पास किया गया था। अब देख लेते हैं इस साल का बजट कितना पास किया गया है। इस साल की बजट की अगर हम बात करें वो है 2,61,885 करोड़ रुपया, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस अमाउंट को रट लेंगे, यह एग्जाम में पूछा जाता है। यह कोई काम का नहीं है, पिछले साल का डेटा है, नहीं पूछेगा आपसे, आप इसको याद रख लेंगे। एक ये भी डेटा याद रखेंगे कि अभी 22-23 में जो हुआ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रेट रहा है बिहार का 10.98% हुआ है। ये सब डेटा पूछा जाता है, बजट सर्वे से डेटा ही पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। कौन बजट को मतलब लाकर विधानसभा में किसके द्वारा बजट पास किया गया, मतलब पढ़ा गया, ये है आपके विजय चौधरी। ये अभी वित्त मंत्री हैं बिहार के, फाइनेंस मिनिस्टर है विजय चौधरी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की बात करें तो बिहार का जो बजट है टोटल 22,200 करोड़ रुपये का खर्च करने का इसमें कहा गया है कि हम 22,200 करोड़ रुपया एजुकेशन में खर्च करेंगे, और परसेंटेज की बात करें 22.2% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहें तो एजुकेशन में ही बिहार सरकार अभी खर्च कर रही है। ये मैट्रिक वाला ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मदरसा वाला ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे, ये 2 डेटा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए, ये हेल्थ हो गया, हेल्थ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ में बिहार सरकार का जो बजट है 7,100
17 करोड़ रुपया है और परसेंटेज की बात करें 7.12% है हेल्थ में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ये परसेंटेज पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना परसेंट बिहार में हेल्थ में खर्च करना है, तो ये सब डेटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब डेटा थोड़ा आप याद रखेंगे। बाकी ये बेड वगैरह कितना बढ़े, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी हम जब देखेंगे एक और आएगा आपका एमसीक्यू वाला सीरीज, उसमें हम बाकी जो टॉपिक होगा डिटेल में करेंगे, लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये डेटा ज़रूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए सोलर लाइट वाला यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर लाइट की अगर हम बात करें, देखिए भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है। कब तक बनना है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है भारत सरकार को। लेकिन बिहार बोला है कि नहीं, हम इससे पहले बन जाएंगे और मेरा टारगेट है 2040। ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बिहार सरकार जब 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए आपको सोलर सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो सोलर में बिहार सरकार 392 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, इसमें दो जगह, एक है कजरा और एक है पीरपैंती। कजरा कहाँ पे है? अगर हम कजरा की बात करें, ये है लखीसराय में। और पीरपैंती की बात करें, पीरपैंती आपका भागलपुर में। ये दोनों जगह सोलर प्लांट लगाया जाएगा और ये दोनों आप याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि बजट में कहाँ कहाँ सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कजरा, लखीसराय, पीरपैंती, भागलपुर, टोटल जो इसका फंड है 392 करोड़ का है। और बिहार का जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है 2040, भारत सरकार का 2070। ठीक है, साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि बिहार को रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट बनाने की बात कही गई है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो ये फैक्ट यही 2-3 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, अब कुछ कटिंग है पेपर का, मैंने सोचा उसको भी आपके इसी PDF में लगा दूंगा, आप देख लेंगे। अगर सभी डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो एजुकेशन का देखिए कि 22% है जो हमने बताया, एग्रीकल्चर में हेल्थ में 7.12% है, और ग्रामीण विकास यहाँ पे 15.19% है। आप टॉप 3 वाले याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि टॉप 3 कौन कौन है। तो एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए एक ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए ये रुपया कहाँ से आता है। मतलब बिहार सरकार का जो बजट है, तो बजट में खर्च करना होता है और आमदनी की जिक्र, दो ही चीज़ का जिक्र होता है। तो सबसे पहले तो सरकार के पास पैसा आएगा तब तो खर्च होगा। तो इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस मद में आता है, किस सेक्टर से आता है सरकार को। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है 39.20%, और यह पैसा आता है आपको केंद्रीय करों में राज्यकांश। मतलब जो GST कलेक्शन वगैरह होता है, जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, उसमें से जो राज्य सरकार का जो SGST होता है, स्टेट GST टैक्स, ये होता है सबसे ज़्यादा होता है 39.20%। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बिहार सरकार को बजट का पैसा कहाँ से, मतलब टैक्स का पैसा कहाँ से मिलता है, वो है GST, जो राज्य सरकार को टैक्स देती है केंद्र सरकार, उसका मतलब SGST कह सकते हैं इसको। 2 नंबर पे आएगा आपको 18.96% है राज्य सरकार का अपना जो कलेक्शन होता है, अपना जो रेवेन्यू होता है, वो हो गया। 3 नंबर पे आता है आपका 18.82% लोक रेवेन्यू, मतलब पब्लिक डेट जो होता है वो होता है। आप ऊपर का नहीं 3 नंबर पे ये नहीं होगा, बल्कि 2 नंबर पे ये हो जाएगा 20.37% केंद्र सरकार से सहायता जो दिया जाता है। तो अगर आप बात करें तो 1 नंबर पे हो जाएगा आपका 39.20% जो SGST है।
2 नंबर पे हो जाएगा 20.37% जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है राज्य सरकार को। 3 नंबर पे हो गया 18.96%, ये क्या है, राज्य सरकार का जो अपना रेवेन्यू है। अगर हम पूरा को एक बार लिख देते हैं डिटेल में, पता चल जाएगा आपको। ये हो गया 1 नंबर पे, ये हो गया 2 नंबर पे, ये हो गया 3 नंबर पे। बस 3 आप याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, पहला है SGST, दूसरा है आपका केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलता है, और 3 नंबर पे है जो राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू है। बस यही आप 3 याद, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं से पैसा आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पैसा जब आता है तो फिर पैसे को खर्च कहाँ किया जाता है। अगर पैसे खर्च करने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार अगर खर्च करती है तो सोशल सेक्टर में 38.14% है, इस सोशल सेक्टर में बिहार सरकार खर्च करती है। और सामाजिक सेवा क्या है, सामाजिक सेवा में सब चीज़ हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, आपका हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है सोशल सेक्टर में आ जाएगी। तो इसमें 38.14% होता है। अगर इसके बाद हम बात करें तो 28.38% है, ये सामान्य सेवाएं हैं। ठीक है, और 3 नंबर पे बात करें हम तो ये हो जाएगा आपका 24.01% आर्थिक सेवाएं, मतलब इकोनॉमी वाले सेक्टर जो हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। बिहार सरकार के अगर 3 हम टॉप खर्च की बात करें, पहला है सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा। ठीक है, ये आप 3 याद रखेंगे, बाकी सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में 1 या 2 ही पूछा जाता है, 3 मैक्सिमम हो गया। चलिए अब आप टीवी में देख रहे होंगे या बजट में भी आप सुने होंगे कि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 15.24% रहने की उम्मीद है। मतलब 2023-24 में हम यह एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि हमारी जो विकास दर होगी, देखिए यहाँ पे 23-24 लिखा है, हमारी जो विकास दर होगी वो 15.24% होगी। यह एक्चुअल नहीं है, अभी यह अनुमान पे है। हो सकता है यह 15 नहीं, आगे चल के 17 हो जाए, आगे चल के यह 13 हो जाए। ठीक है, तो यह एक अनुमान है, मतलब हमारा यह लक्ष्य है। जैसे आप रूटीन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, रूटीन बनाते हैं तो आप एकदम रूटीन में ऐसे लिखते हैं कि हम 10 घंटा डेली पढ़ेंगे। अब पढ़ते कितने हैं ये अलग बात है, हो सकता है कि जोश में आके कभी कभी 12 घंटा भी हो जाता है, और 2-4 दिन के बाद आप देखते हैं सुस्त पड़ जाते हैं तो फिर 6 घंटा पे अटक जाते हैं, है ना। तो यह एक अनुमान है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 22-23 में बिहार का जो डेटा रहा है, मतलब ग्रोथ का कितना रहा है, 10.34% रहा है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो यह दिया होगा आपको कि 21-22 में एक्चुअल जो रहा है हमारा 10.98% रहा है। ठीक है, और जो कि मतलब भारत की अपेक्षा देखा जाए तो ये अच्छा डेवलपमेंट कहा जा सकता है बिहार का इसमें, चूँकि यह कोरोना वाला पीरियड है तो इसमें इतना बहुत अच्छा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप 21 और 22 वाला डेटा को याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन खबर बनाने के लिए ये सब न्यूज़ रहता है, लक्ष्य है तो जानना चाहिए भी आपको। 1-2 डेटा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। 11 साल में 3 गुना वृद्धि की बात कही गई है। कहा गया है कि 11 साल में जो बिहार का बजट है उसका 3 गुना साइज बढ़ गया है। ठीक है, मतलब 100 रुपया था अगर बजट, तो 11 साल में यह 300 रुपये का हो गया है। इसका मतलब यही हुआ, आप इसको याद रखेंगे। यह फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछले 11 साल में या पिछले 1 दशक में बिहार का जो बजट का साइज है कितना बढ़ा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा 2-4 फैक्ट है उसको और देख लेते हैं। दीदी की पौधशाला बढ़ाएगी राज्य में हरियाली। यह आपसे जो योजना वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से पूछा जा सकता है कि राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया, दीदी की पौधशाला। तो एक एग्जाम के टाइम में हम इसको डिटेल में देखेंगे, दीदी की पौधशाला में और सब क्या है। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि राज्य में हरियाली के लिए दीदी की पौधशाला कार्यक्रम लाया गया है। मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य, यह डेटा याद रखेंगे। मनरेगा में कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 25 करोड़, यह पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है,
ठीक है, सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना, जो ध्यान देना हम आपको बता देते हैं। और हमने आपको बताया कि 11 साल में बिहार का जो बजट है 3 गुना बढ़ गया है। और अभी कहा जा रहा है कि बिहार का जो ग्रोथ है, बिहार का जो ग्रोथ हो रहा है देश में तीसरे नंबर पे है, देश में थर्ड है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देश में 3 नंबर पे ग्रोथ कर रहा है, तो फिर अब दिमाग में आएगा आपके कि 1 नंबर पे कौन ग्रोथ कर रहा है। 1 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे है राजस्थान, 3 नंबर पे है बिहार। ये तीनों याद रखेंगे आप, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार। साथ में कहा गया है बजट में कि हम जातीय जनगणना करेंगे, जो मई में पूरा हो जाएगा। बाकी इस पे जब होगा तो उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको। साथ में ये भी कहा गया बजट में कि 2-3 कुछ योजना है जो इतनी बढ़िया है बिहार की योजना कि केंद्र सरकार उसको पहल कर रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि हर घर बिजली योजना, बिजली योजना का जिक्र किया गया है। यह बिहार में कब आया था? 2016 में। इसको केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनाया 2017 में। अब यह योजना का जिक्र बजट में किया गया है, तो यह योजना आप डिटेल में पढ़ लेंगे। हम भी इस पर आप कोई कभी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे बनाएंगे। यह इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि बजट में जिक्र हुआ है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार ने इस योजना को कब अपनाया? 16 में। ऐसा क्वेश्चन बनता भी है बिहार में। और केंद्र सरकार ने कब इसको अपनाया? 17 में। ठीक है। एक रोपवे की चर्चा आपने देखा होगा। रोपवे की चर्चा आपने सुना होगा। 6 रोपवे का जिक्र किया गया है कि हम 6 रोपवे बनाएंगे। साथ में एग्रीकल्चर में आप देखें तो लेमन ग्रास का जिक्र हुआ है, लेमन ग्रास पर ध्यान देना है। गंगा के पास जो जगह है वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कराया जाएगा। जल जीवन हरियाली मिशन जो है, इसमें अगर आप बारिश के पानी को कंजर्व करते हैं कुछ काम उसके काम के लिए, तो आपको होल्डिंग टैक्स में आपको 5% की फैसिलिटी मिलेगी। सब क्या है डिटेल में, इसको हम जब क्विज वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम के टाइम में, तो आपको डिटेल में वहाँ पे कराएंगे। मोटा मोटी यही चीज़ थी आपको बताने के। एग्रीकल्चर की बात करें तो कहा गया है कि चौथा कृषि रोड मैप की जिक्र इसमें किया गया है। साथ में आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम आप जो भी पर्वत हैं, जैसे ब्रह्मयोगिनी पर्वत कहाँ पे है, डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पे है, प्रेतशिरा पर्वत कहाँ पे है, ये सबको डेवलप करने का जिक्र किया गया है बजट में। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो ये सब पर्वत का लोकेशन याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर आप कहिएगा कि ज्योग्राफी पूछ रहा है, ज्योग्राफी नहीं है, यह बजट में ही सब पर्वत का जिक्र किया गया है, उसको डेवलप करना है, बिहार सरकार के एजेंडा में है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो मोटा मोटी बजट का यही सब टॉपिक था। तो अब आप पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे या टीवी वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।